निकल जाओ मेरे घर से और अपने दो बच्चों को भी ले जाओ। मैं तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता। आज के बाद मैं अपनी नई पत्नी पारो के साथ ही रहूंगा। बंटी चिड़ा पारो चिड़िया से शादी कर लेता है और अपनी पहली पत्नी और दो बच्चों को घर से निकाल देता है। रोती हुई कोमल चिड़िया अपने दोनों बच्चों को लेकर जंगल में चली जाती है। वो अपनी माँ के पुराने घर में अपने बच्चों के साथ रहने लगती है। बच्चों, मैं चाहती हूँ कि तुम दोनों खूब पढ़ो और बड़े होकर अपने बाबा जैसे बनो। नहीं माँ, हम बाबा जैसे नहीं बनेंगे क्योंकि बाबा तो आपको छोड़कर चले गए, लेकिन हम हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ मम्मा, भैया ठीक कह रहा है, हम हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपको कभी भी अकेले नहीं छोड़ेंगे। बच्चों, तुम दोनों मेरे जीने का आखिरी सहारा हो, हमेशा ऐसे ही रहना। कोमल चिड़िया पत्तों से टोकरी बनाया करती थी और उसे जंगल में बेचा करती थी। कोमल चिड़िया दिन रात बहुत मेहनत करती है और वो अपने बच्चों को बहुत प्यार से पालती है। ऐसे ही कई साल बीत जाते हैं। चिड़िया के बच्चे अब बड़े हो जाते हैं। कोमल चिड़िया अपनी बेटी मीना की शादी एक अच्छे पक्षी से कर देती है। अब उसके बेटे बबलू की बारी थी। बबलू बेटा एक बहुत अच्छी चिड़िया है, अगर तुम कहो तो मैं तुम्हारी शादी उससे करवा दूं। नहीं मम्मा, मैं किसी चिड़िया को पसंद करता हूँ, मैं उसी से शादी करूँगा। तो ठीक है बेटा, देर किस बात की, अगर तुम्हें वो चिड़िया पसंद है तो आज ही मैं तुम्हारी शादी करवा देती हूँ। ऐसे ही कुछ दिनों के बाद बबलू और पिंकी चिड़िया की शादी हो जाती है। शादी के कुछ दिनों तक तो अच्छा चलता रहता है, लेकिन बाद में पिंकी चिड़िया अपना असली रूप दिखाना शुरू कर देती है। पिंकी, तुमने मेरा भोजन तो बना दिया, लेकिन माँ का कहाँ है? दादी जी, इतनी सुबह माँ क्या नाश्ता करेंगी, आप कर लीजिए ना, मैं माँ के लिए फिर से बना दूंगी। बबलू नाश्ता करता है और वहाँ से चला जाता है। बबलू के जाने के बाद पिंकी अपने घोंसले में जाकर लेटी रहती थी। जब कोमल चिड़िया अपना भोजन बनाने के लिए रसोई में जाती है तो पिंकी चिड़िया अपनी सास से कहती है, अरे माँ जी, आपको भी बहुत भूख लगती है, बना देती हूँ मैं आपके लिए भोजन। ऐसा कहते हुए पिंकी वहाँ से चली जाती है। कोमल चिड़िया पहले की तरह ही काम करती थी। वो पत्तों से टोकरियाँ बनाकर बेचा करती थी। अरे माँ, आप घर के इतने काम क्यों कर रही हैं? पिंकी है ना, वो कर लेगी। माँ जी, क्या मैं काम नहीं करती? या आप अपने बेटे को दिखाना चाहती हैं कि घर के सारे काम आप ही करती हैं? धीरे धीरे पिंकी चिड़िया बबलू चिड़े को अपनी माँ के खिलाफ भड़काने लगती है। अगले दिन कोमल चिड़िया अपने बेटे से कहती है, बबलू बेटा, मुझे कहते हुए अच्छा तो नहीं लग रहा, लेकिन तुम अपनी पत्नी पर नजर रखो। तुम्हारे जाने के बाद वो भी घर से चली जाती है और शाम को लौट कर आती है। माँ, ये तुम कैसी बातें कर रही हो? मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है। अच्छा बबलू, कितने दिन हो गए मैं मीना से मिलने नहीं गई, सोच रही हूँ आज चली जाऊँ। माँ, आप रहने दीजिए, आपके जाने से बहुत खर्चा होगा। जब उसका मन होगा तो वो खुद चली आएगी। लेकिन बबलू, अभी मैं कमा लेती हूँ, अपना और अपनी बेटी का खर्चा मैं उठा लूंगी, तुम्हें इसकी चिंता करने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन माँ, जाएगा तो हमारे घर से ही ना। एक दिन एक चिड़ा घर में आता है। कोमल चिड़िया रसोई में अपना भोजन बना रही थी। तभी उसे पिंकी के कमरे में से आवाज आती है, रोहन, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुमसे बहुत प्रेम करती हूँ। हाँ पिंकी, मैं भी तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तभी कोमल चिड़िया वहाँ आ जाती है। पिंकी, तुम मेरे बेटे को धोखा दे रही हो, आज आने दो मेरे बेटे को, आज मैं अपने बेटे को तुम्हारी सारी सच्चाई बताऊंगी। वो चिड़ा वहाँ से भाग जाता है। तभी पिंकी चिड़िया अपने पति को फोन करती है और उसे बुलाती है, बबलू जी जल्दी आइए, माँ जी मुझे जान से मारने वाली थी। ये सुनते ही बबलू चिड़ा भागा भागा घर आता है। माँ, कहाँ हो? जल्दी बाहर आइए। तभी पिंकी चिड़िया रसोई में जोर जोर से रोने लगती है, पति जी मुझे बचा लो, वरना आग से तुम्हारी माँ मुझे जलाकर मार देगी। बबलू बेटा, ये सब झूठ बोल रही है, तुम मुझे जानते हो ना, तुम्हें पालने के लिए मैं दिन रात मेहनत करती रही, और तुम्हें क्या लगता है कि मैं तुम्हारी पत्नी को जलाकर मार दूंगी?
सच तो ये है बेटा, ये सारा दिन किसी पक्षी के साथ बाहर रहती है और आज वो पक्षी हमारे घर तक आ गया। मैंने इनकी सारी बातें सुन ली। ये उससे प्यार करती है, इसीलिए अब ये सारा नाटक कर रही है। माँ, मुझे अपनी पत्नी पर पूरा विश्वास है, वो ऐसा नहीं कर सकती। माँ, अब तुम्हारे यहाँ रहने से हमारे घर में बहुत बड़े झगड़े हो रहे हैं, अब तुम यहाँ नहीं रह सकती। तभी बबलू मीना चिड़िया को कॉल करता है। सुन मीना, मैं माँ को आश्रम में भेज रहा हूँ। इसने पिंकी को मारने की कोशिश की है, अगर तुम चाहो तो माँ को अपने साथ रख सकती हो। नहीं नहीं भैया, आप माँ को आश्रम ही भेज दो, मेरा घर छोटा है। ये सब बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। बेटा मेरा यकीन करो, मैं माँ हूँ तुम्हारी। परंतु बबलू चिड़ा अपनी माँ की एक बात नहीं सुनता और उसे घर से बाहर निकाल देता है। कोमल चिड़िया घर के बाहर खड़ी रो रही थी। जो बच्चे कहते थे कि माँ हम तुम्हें कभी अकेला नहीं छोड़ेंगे, आज उन्होंने मुझे हमेशा के लिए दूर कर दिया। परंतु मैं अपने बच्चों को कैसे भुला दूँ, मैं माँ हूँ इनकी। पिंकी चिड़िया बहुत चालाक थी, वो मन ही मन में बहुत खुश हो रही थी और वो अपने पति से घर भी नाम करवा लेती है। एक दिन बंटी चिड़ा काम से घर लौट कर आता है तो वो देखता है कि घर के बाहर एक कबूतर खड़ा था, जो उसे बताता है कि उसकी पत्नी एक चिड़े के साथ ये घर बेचकर चली गई है। क्या ये मैंने क्या कर दिया? माँ, हाँ माँ, माँ सही कहती थी। मेरी माँ किस हाल में होगी, कहाँ होगी? ऐ ऊपर वाले, ये मैंने क्या कर दिया? बबलू चिड़ा हर जगह अपनी माँ को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे माँ कहीं नहीं मिलती। फिर वो वहाँ जाता है जहाँ उसकी माँ पत्तों से बनी हुई टोकरी बेचा करती थी। तोता बबलू को उसकी माँ का पता बता देता है। जब वो वहाँ जाकर देखता है तो एक बड़े घर में कोमल चिड़िया छोटे छोटे पक्षियों को पत्तों से टोकरियाँ बनाना सिखा रही थी। बंटी चिड़ा रोते हुए अपनी माँ से कहता है, माँ, मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने आप पर विश्वास नहीं किया। बेटा ऐसा क्या हुआ जो तुम्हें यहाँ मेरे पास माफी मांगने आना पड़ा? माँ, पिंकी चिड़िया सब कुछ बेचकर चिड़े के साथ भाग गई। बेटा मैंने तो तुम्हें कई बार बताया था, लेकिन तुम्हें मेरी बातों पर विश्वास ही नहीं हुआ। मुझे माफ कर दो माँ, मैंने आपको बहुत दुख दिए हैं। बेटे माँ कभी नहीं रोकती। मैंने कुछ पैसे जमा करके रखे थे, उन्हीं से ये घर खरीदा है। अगर तुम चाहो तो अपनी माँ के घर रह सकते हो। ये सुनते ही बंटी चिड़ा रोने लगता है। दोस्तों, अपनी माँ का दिल कभी नहीं दुखाना चाहिए, क्योंकि माँ का दिल दुखाकर कोई कभी सुखी नहीं रह सकता। अरे ओ करम चली, बस दिन भर बर्तनों को ही रगड़ती रहती है। चल जा यहाँ से, घर में मेहमान आने वाले हैं, जाकर घर की अच्छे से सफाई कर दे। जी माँ जी, अभी करती हूँ। सारा घर साफ करने के बाद कोमल चिड़िया थकी हारी अपने घोंसले में जाकर सो जाती है। अरे ओ बहू, कहाँ मर गई तू? चिड़िया घबराकर उठ जाती है और अपनी सासू माँ के पास जाती है। जी माँ जी, मैं तो बस काम खत्म करने के बाद थोड़ा आराम करने गई थी। अरे ओ करम चली, क्या तेरे माँ बाप ने तुझे सोना ही सिखाया है? चल इधर आ और मेरे पाँव में मालिश कर दे। कोमल चिड़िया के साथ रोज उसकी सास का ऐसे ही जुल्मो सितम होता रहता है। दिन भर काम करने के बाद भी उसकी जालिम सास उसे आराम करने नहीं देती। एक दिन चिड़िया की सहेली तोती आती है। कोमल कैसी हो? शादी के बाद तो बहुत बदल गई हो। हाँ हाँ तोती बेटी, पतले की ना, दिन भर खा पी कर सोती जो रहती है। अरे ये क्या चिड़िया, तुम कितनी लकी हो, तुम्हें कितनी अच्छी सास मिली है। अपनी सास के सामने कोमल अपनी सहेली चिंकी से कहती है। अच्छा चिंकी, बताओ क्या खाओगी? चिड़िया की सास ये सुनकर कहती है, कोमल बहू, जरा इधर मेरी बात तो सुनना। जी माँ जी। तेरे बाप ने यहाँ मुफ्त में राशन खोल रखा है क्या, जो तू किसी को भी भोजन खिला रही है? बेचारी चिड़िया अपनी सहेली को लेकर अपने कमरे में चली जाती है।
कोमल, तुम्हारी सास तो बहुत अच्छी है, तुम्हारा कितना ख्याल रखती है। ये सुनकर चिड़िया रोने लगती है। कोमल, क्या हुआ, तुम ऐसे रो क्यों रही हो? चिंकी बहन, मैं दिन भर घर का काम करती हूँ। काम करते करते देखो मेरे पंख भी सूज गए हैं। आधी रात तक मैं अपनी सास के पाँव की मालिश करती हूँ, फिर भी मेरी सास मुझ पर बहुत अत्याचार करती है। कई बार तो वो मुझे मारती भी है। कोमल, तुम पर तो बहुत अत्याचार हो रहा है, तुम ये सब बर्दाश्त मत करो। इतना कहकर चिंकी तोती वहाँ से चली जाती है। बेचारी चिड़िया रोती रोती अपने घोंसले में सो जाती है। इतने में सास की आवाज फिर से आती है। अरे ओ करमचली, इधर आ, टाइम मिला नहीं कि सो गई घोड़े बेचकर। चिड़िया घबरा कर उठती है और अपनी सास के पास आती है। जी जी माँ जी। अरे ओ महारानी, रात को मेहमान आने वाले हैं, जाकर रसोई में भोजन बना। और सुन, भोजन अच्छे से बनाना, कहीं मेहमानों के सामने मेरी बेइज्जती न करवा देना। दिन भर थकी हारी कोमल चिड़िया रसोई में जाती है और भोजन बनाने लगती है। इतने में घी चिड़िया के पंख पर आकर गिरता है। उसका पंख जल जाता है। वो जोर से चिल्लाती है और रोते रोते बाहर आती है। अब क्या हुआ करमचली? माँ जी, देखिए मेरा पंख जल गया, बहुत दर्द हो रहा है। मैं अभी बुलबुल डॉक्टर से दवा लेकर आती हूँ। काम चोर कहीं की, अगर काम नहीं करना तो बहाने बनाने लग गई है। चल जाकर काम कर रसोई में। बेचारी कोमल चिड़िया उस जले हुए पंख के साथ सारा भोजन बनाती है। रात हो जाती है। चिड़िया की सास के मेहमान कौवे आ जाते हैं। चिड़िया कौवों को भोजन देती है। वो कौवे भोजन खाते हैं। छी छी, ये कैसा भोजन बनाया है तुम्हारी बहू ने? ऐसा भोजन खाने से तो अच्छा था कि हम किसी 5 स्टार होटल में खाना खा लेते। चलो बादल जी, चले यहाँ से। गुस्से में वो कौवे वहाँ से चले जाते हैं। आज तूने मेरी सबके सामने बेइज्जती करवा दी, ना जाने मैं तुझे क्यों ब्याह कर ले आई। रात होते ही बंटी चिड़ा भी घर आ जाता है। तभी उसकी माँ बंटी को सारी बात बताती है। बंटी गुस्से में अपनी पत्नी के पास जाता है। ये क्या कोमल, तुमने भोजन इतना बेस्वाद बनाया कि तुम्हारी वजह से माँ को आज कितनी बातें सुननी पड़ी। मैं तो तुमसे शादी करके ही पछता रहा हूँ। ऐसा कहते हुए बंटी चिड़िया को मारने लगता है। अगली सुबह हो जाती है। बहू, घर में सब्जी खत्म हो गई है, जा बाजार से सब्जी लेकर आ। बेचारी कोमल बुखार में गर्म तवे की तरह तप रही थी और पंख भी जला हुआ था। माँ जी, मुझे बहुत बुखार है और पंख में भी बहुत दर्द है। आज मैं नहीं जा सकती, आप जाकर ले आइए ना। अरे वाह वाह, देखो इसकी हिम्मत तो देखो, मुझे बाजार भेज रही है। जाकर सामान ले आ, अब नाटक मत कर वरना बुलाऊं बंटी को। फिर कोमल चिड़िया जंगल के बाजार में चली जाती है। तभी उसे वहाँ चिंकी तोती मिलती है। अरे कोमल, ये क्या, ये तुम्हारा पंख कैसे जल गया? और तुम्हें तो बहुत बुखार है, तुम्हारी इतनी तबीयत खराब है और तुम फिर भी सब्जियां लेने चली आई। तो मैं क्या करूँ तोती बहन, मेरी सास मुझे सांस तक नहीं लेने देती। कोमल, तुम ये सब अपनी माँ से क्यों नहीं कहती? क्या बताऊँ चिंकी, मेरी माँ हर समय बीमार रहती है और मैं उन्हें अपने ऊपर होने वाले अत्याचार का कैसे बताऊँ? वो ये सब सुनकर मर जाएगी। अच्छा चिंकी, मैं चलती हूँ, माँ जी मेरा इंतजार कर रही होंगी। ऐसा कहते हुए कोमल अपने घर चली जाती है। चिड़िया की बात सुनकर तोती से रहा नहीं जाता और वो उसकी माँ के घर चली जाती है। अरे तोती बेटी, कितने दिनों बाद आई हो, सब ठीक तो है ना? हाँ हाँ आंटी, सब ठीक है। आंटी, क्या कोमल आई नहीं आपसे मिलने? चिंकी, मेरी बेटी बहुत नसीब वाली है जो उसे इतना अच्छा ससुराल मिला और उसे इतना प्यार करने वाली सास मिली जो उसे बेटी की तरह रखती है। आंटी, ये सब झूठ है, आपकी बेटी पर बहुत अत्याचार हो रहा है। वो सुखी नहीं बल्कि बहुत दुखी है। ऐसा कहते हुए तोती सारी बात चिड़िया की माँ को बताती है।
चिड़िया की माँ ये सुनकर बहुत गुस्से में आ जाती है और वो अपनी बेटी के ससुराल में जाती है। तुम मेरी बच्ची पर इतना जुल्म करती हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? बहन जी, ये तुम क्या कह रही हो? मैंने तो कभी तुम्हारी बेटी पर जुल्म नहीं किया। अरे माँ, आप यहाँ क्या हुआ? अब तो मैं मर गई। लगता है चिड़िया सब बता देगी अपनी माँ को। बेटी, तुम इतना अत्याचार क्यों सह रही हो? तुमने हमें बताया क्यों नहीं? ये आप क्या कह रही हैं माँ? आपसे ये सब किसने कहा? बेटी, ये सब मुझे चिंकी ने बताया है। नहीं नहीं माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और सासू माँ जी तो मेरा बहुत अच्छे से ध्यान रखती हैं। बेचारी चिड़िया अपनी सास की बेइज्जती ना हो इसलिए झूठ बोलती है। हाँ माँ, मैं यहाँ बहुत खुश हूँ और माँ जी तो मुझे सगी बेटी से भी ज्यादा प्यार करती हैं। तो बेटी, तुम्हारा ये पंख कैसे चला? माँ, ये तो मैं रसोई में भोजन बना रही थी, तभी मेरा पंख जल गया। कोमल की ऐसी बातें सुनकर उसकी सास की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वो मन में सोचती है, मैंने अपनी बहू पर कितना अत्याचार किया और आज इसने मुझे बेइज्जत होने से बचा लिया। फिर चिड़िया की माँ वहाँ से चली जाती है। कोमल की सास को अपने किए पर बहुत पछतावा होता है और वो अपनी बहू से माफी मांगती है। नहीं नहीं माँ जी, आप ऐसा मत बोलिए, आप तो मेरी माँ जी हैं। माँ तो हमेशा माँ ही होती है। बेटी, तुम सच में बहुत अच्छी बहू और बेटी हो। मुझे माफ कर दो। उस दिन के बाद से कोमल चिड़िया की जिंदगी बदल जाती है। उसकी सास अब उसे अपनी बेटी बनाकर रखती है और बंटी चिड़ा भी अब अपनी पत्नी से प्यार करने लगता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आपका धन्यवाद। कोमल, माता पिता के जाने के बाद मैं बड़े भैया और भाभी के पास ही रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम हमेशा उनका मान रखो। ठीक है पति जी, मैं हमेशा उनका सम्मान करूंगी। एक दिन चिड़िया की जेठानी उसे कहती है, शादी को 4 महीने हो गए हैं, अभी तक तेरे पंखों से मेहंदी नहीं उतरी। सुनार की दुकान पर मेरा पति दिन रात मेहनत करता है और एक मैं यहाँ घर पर सारा दिन काम करती हूँ। मजे तो तुम दोनों के हैं। तुम पति पत्नी तो ऐश कर रहे हो। भाभी, मैंने सारा काम कर दिया है। अगर कोई काम रह गया है तो आप मुझे बता दे, मैं अभी कर देती हूँ। हाँ हाँ, रहने दो, कोई एहसान नहीं कर रही मुझ पर। न जाने कब तक यहाँ बैठे रहोगे। बातें सुनकर कोमल चिड़िया रोने लगती है। शाम को जब बंटी चिड़ा लौटता है तो चिड़िया उसे कहती है, पति जी, भाभी के कहने से पहले ही मैं घर के सारे काम कर देती हूँ, फिर भी उन्हें मुझसे शिकायत रहती है। लगता है वो हम दोनों को अब बोझ समझने लगी है। नहीं कोमल, तुम गलत समझ रही हो। भाभी का स्वभाव ही ऐसा है। तुम उनकी बातों पर ध्यान मत दिया करो। ठीक है पति जी, लेकिन आप भी दुकान पर काम किया करें। सारा काम तो जेठ जी ही करते हैं। लगता है कोमल, तुम्हें गलत फहमी हुई है। भैया तो बस बैठ जाते हैं, सारा काम मैं ही करता हूँ। चिड़िया की जेठानी का स्वभाव तो दिन ब दिन बदलता ही जा रहा था। वो हमेशा कोमल चिड़िया को कोई न कोई बातें सुनाती ही रहती थी। एक दिन कोमल चिड़िया रसोई में भोजन बना रही थी कि तभी उसे चक्कर आता है और वो गिरकर बेहोश हो जाती है। ये सुनकर चिड़िया की बड़ी जेठानी पारो चिड़िया वहाँ आती है। ये क्या, ये तो बेहोश हो गई। जल्दी आओ बंटी, देखो तुम्हारी दुल्हन को क्या हो गया है। लगता है बहुत नाजुक है, 4 पक्षियों का भोजन बनाने में ही बेहोश हो गई। नहीं नहीं भाभी, ऐसा नहीं है, जरूर इसकी तबीयत खराब हो गई होगी। मैं अभी डॉक्टर को दिखाकर लाता हूँ। फिर बंटी चिड़ा अपनी पत्नी को बुलबुल डॉक्टर के पास ले जाता है। बुलबुल चिड़िया का चेकअप करती है और बंटी चिड़े को बताती है, बंटी, खुशखबरी है, तुम्हारी पत्नी माँ बनने वाली है। लेकिन अब तुम अपनी पत्नी का ध्यान रखना, वो बहुत कमजोर है। इसे ये दवा भी लेकर दो और कोई फल भी खिलाओ। जितना भी हो सके इसे आराम करने की जरूरत है। ठीक है बुलबुल डॉक्टर, मैं अपनी पत्नी का बहुत अच्छे से ध्यान रखूंगा। जब पारो चिड़िया को पता चलता है तो उसे बहुत गुस्सा आता है, क्योंकि उसकी कोई भी संतान नहीं थी।
अभी तक मेरी कोई भी संतान नहीं और हमसे पहले इसकी संतान आ जाए, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अगले दिन बंटी चिड़ा दुकान पर अपने भाई से कहता है। भैया, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। क्या पैसे? मगर किस लिए? भैया, मेरी पत्नी माँ बनने वाली है, वो बहुत कमजोर है। डॉक्टर ने कुछ दवा लिखी है और उसके लिए कुछ फल भी लाने हैं। देखो बंटी, पैसे पेड़ पर नहीं लगते। पहले ही तुम दोनों के इतने खर्चे हैं, ऊपर से गर्भवती होने का खर्चा। ना ना, इतने खर्चे मैं नहीं उठा सकता। ये लो 20 रुपए, इनमें जितना भी खर्चा करना हो कर लो। ये सब देखकर बंटी को बहुत हैरानी होती है, क्योंकि आज उसे अपने भैया का एक नया रूप देखने को मिला था। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। दीदी, आज मैं उठ नहीं पाऊंगी, मुझे चक्कर आ रहे हैं। अच्छा, मैं यहाँ कोई नौकरानी हूँ जो तुम पति पत्नी का काम करती फिरूं? चल उठ और जाकर रसोई में भोजन बना, नहीं तो तुम पति पत्नी को इस घर से निकाल दूंगी। बंटी चिड़ा घर पे ही था। वो अपनी भाभी की सारी बातें सुन लेता है। भाभी, मेरी पत्नी की ऐसी हालत है और आप उसे काम करने के लिए कह रही हैं। तो मैं क्या करूं? ले जाओ अपनी पत्नी को यहाँ से, इसके नखरे मुझसे उठाए नहीं जाते। लेकिन भाभी, आप जानती हैं कि ये गर्भवती है और कमजोर भी। डॉक्टर ने इसे आराम करने के लिए कहा है। मैं इस समय कहाँ लेकर जाऊंगा अपनी पत्नी को? तभी बंटी चिड़े का बड़ा भाई भी आ जाता है। ओए बंटी, तू अपनी भाभी से ऐसे बातें कर रहा है? निकल जा, अपनी पत्नी को लेकर इसी समय यहाँ से निकल जा। कोमल चिड़िया और बंटी चिड़ा उस घर को छोड़कर चले जाते हैं। कोमल, तुम यहीं पेड़ के नीचे बैठो, मैं अभी कुछ खाने के लिए लेकर आता हूँ। तुम भूखी होगी, बच्चे को कोई दिक्कत ना हो जाए। लेकिन पति जी, आपके पास तो कुछ भी नहीं है, आप कहाँ से लाएंगे खाना? तुम बैठो, मैं अभी आता हूँ। बंटी चिड़ा एक तोते के ढाबे पर जाता है और उसे अपनी मजबूरी बताकर भोजन मांगने लगता है। खाना तो तुम्हें मिल जाएगा, लेकिन पहले तुम्हें ये बर्तन साफ करने पड़ेंगे। बंटी चिड़ा मान जाता है। वो भोजन के लिए बर्तन धो लेता है। कोमल चिड़िया बैठी अपने पति का इंतजार कर रही थी। तभी वहीं से गुजरता हुआ कबूतर चिड़िया को देखकर आता है। कोमल, तुम यहाँ ऐसे क्यों बैठी हो? कबूतर चाचा, आप तो विदेश के जंगल में चले गए थे ना? हाँ बेटी, मैंने विदेश के जंगल में अपना एक बहुत बड़ा होटल बनाया है। वो बहुत अच्छा चलने लगा है, इसलिए अब मैं यहाँ भी एक बड़ा होटल बनाने वाला हूँ। लेकिन तुम ऐसी हालत में यहाँ क्यों बैठी हो? कबूतर चाचा जी, मेरे जेठ और जेठानी ने हम पति पत्नी को घर से निकाल दिया है। हमारे पास तो कुछ भी नहीं था। बंटी जी सारी जिंदगी अपने भैया के साथ कमाते रहे। आज जब हमें उनकी जरूरत पड़ी तो उन्होंने हमें अपने घर से निकाल दिया। तभी बंटी चिड़ा वहाँ आता है। ये लो कोमल, ये रहा भोजन। आज के भोजन का इंतजाम तो हो गया, बस थोड़े से बर्तन मांजने पड़े। बंटी जी, ये कबूतर चाचा हैं, मेरे पड़ोस में रहते थे। कोमल, तुम दोनों की हालत देखकर मुझे बहुत दुख हो रहा है। मैं अपना होटल बना रहा हूँ, क्यों ना तुम दोनों मेरे होटल में काम करो। फिर दोनों पति पत्नी कबूतर चाचा के नए होटल में काम करने लगते हैं। अब कोमल चिड़िया भी अच्छा भोजन खाने लगी थी, जिससे कुछ दिनों के बाद वो ठीक हो जाती है और एक सुंदर से अंडे को जन्म देती है। कुछ दिन बीत जाते हैं। चिड़िया के अंडे से बच्चा भी निकल आता है। बंटी चिड़ा और कोमल चिड़िया अपने बच्चे को देखकर बहुत खुश थे। एक दिन चंदू चिड़े की दुकान पर चोर कभी आ जाते हैं और वो पूरी दुकान लूट कर ले जाते हैं। अब उनके पास कुछ भी नहीं बचा था, वो तो बर्बाद हो चुके थे। पारो चिड़िया रोती हुई कहती है, पति जी, हम लूट गए, बर्बाद हो गए। 5 महीने हो गए, घर में राशन भी नहीं है और आप भी इतने बीमार हो चुके हो। मैं किसी घर में काम ढूंढ लेती हूँ। हाँ भाग्यवान, ठीक है, कुछ न कुछ तो करना ही होगा। पारो चिड़िया जंगल में काम ढूंढने निकल जाती है। तभी उसे एक बड़ा सा घर दिखाई देता है। लगता है ये पक्षी बहुत अमीर है, यहाँ मुझे काम जरूर मिल जाएगा। ऐसा कहते हुए पारो चिड़िया घर में चली जाती है। अंदर वो कोमल चिड़िया को देखकर हैरान होती है। दीदी आइए, आज मैं बहुत खुश हूँ कि आप हमारे घर आई। बंटी जी जल्दी आइए, देखिए ना
पारो दीदी आई हैं। क्या तुम्हारा घर? हाँ दीदी, ये घर हमने लिया है। अब हम दोनों पति पत्नी कमाने लगे हैं। वो कोमल, मैं काम की तलाश में आई थी, क्या मुझे कोई काम मिल सकता है? परंतु दीदी, आपको काम की क्या जरूरत? कोमल, मुझे माफ कर दो, मैंने आपके साथ अच्छा नहीं किया। हमारी दुकान लूट गई और हम बर्बाद हो गए। दीदी, हमारे होते हुए आप काम करेंगी, हमें अच्छा नहीं लगेगा। हाँ भाभी, कोमल ठीक कह रही है। मुझे माफ कर दो कोमल, मैंने तुम्हें बहुत सताया है, जिसकी सजा आज हम भुगत रहे हैं। दीदी, हमें आपसे कोई भी शिकायत नहीं है। दीदी, ये आपका भी घर है। आज से आप और भैया हमारे साथ रहेंगे। ऐसे वो सब खुशी खुशी एक ही घर में रहने लगते हैं।